सुख और आनंद में क्या अंतर है, आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स या इच्छा पूर्ति का नियम की वीडियो सीरीज में। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स पैदा क्यों हुआ। क्योंकि मुझे लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल गलत है और एक डरे हुए इंसान का शोषण करता है, तो फिर सही नियम देने की ज़रूरत आती है। और इसमें 5 रूल्स हैं। क्या हैं वो 5 रूल्स, इसके बारे में हमने पहले वीडियोस में बात कर रखी है। यदि आपने मिस किया है तो आप इन वीडियोस को देखें, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले पॉइंट पर हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, राइट डिजायर्स लीड टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस, यानी सही इच्छाएं मुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। अब ये सही इच्छाएं क्या हैं, इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सुख और आनंद क्या ये सेम है या अलग हैं। So, my dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to the new heights of success, health, cordial relations, and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes counselings, trainings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So, stay connected. पिछले वीडियो से हमने ये डिस्कशन स्टार्ट किया था कि लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स में मैं ये कहता हूं कि आपकी इच्छाएं आपको सुख और समृद्धि की ओर लेकर जाती हैं। लेकिन हमारे संत, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो अष्टावक्र हो या कोई भी संत हो, सबका कहना यह है हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं ही हमारे दुख का द्वार हैं। इनमें क्या अंतर है, इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में बात की थी और हमने ये जाना कि संत जिस चीज की बात कर रहे हैं, वो जहां हमें ले जाना चाह रहे हैं वो है आनंद। यानी वो ये कहते हैं कि अगर हम कामनाओं को ड्रॉप करते हैं तो हम जीवन में आनंदित हो सकते हैं। मैंने ये कहा पिछले वीडियो में कि अभी हम आनंद की ओर तो नहीं चल रहे हैं, अभी हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जहां पर हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं जिनको हमें पूरा करने से सुखी या खुशी मिलती है, और अगर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो मुझे दुख मिलता है। कैसे हम इस लेवल पर, जब तक हमारी नीड्स हैं, जब तक हमारी इच्छाएं हैं, उनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सुख और आनंद दोनों डिफरेंट हैं। यानी मैं इस बात को बिल्कुल कहता हूं कि लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स आपको आनंद में नहीं ले जा सकता, ये आपको सिर्फ सुख और समृद्धि में लेकर जाने का ही रास्ता है। मैं कभी भी ओवर कमिट नहीं करता हूं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स को इस्तेमाल करके जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं, उनसे जब हमें जीवन में खुशी मिलती है, उसके बाद हम सुख और दुख से ट्रांसेंड कर पाएंगे और तब हम एक अगली छलांग ले पाते हैं आनंद के संसार में। उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी पहले हम लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स की बात करते हैं और समझें कि लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स हमें आनंद में नहीं लेके जा पाएगा, ये हमें सिर्फ सुख तक ही लेकर जाएगा। लेकिन सुख ही आज हमारी इच्छा है। आज हम यही तो चाहते हैं कि हम सुखी हों, और सुखी होने के लिए हमारी जो कामनाएं हैं वो क्या है। हमें पैसा चाहिए, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, परिवार में रिश्ते अच्छे चाहिए, सक्सेस चाहिए, यही सब तो चाहिए जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं। इन सब इच्छाओं को कैसे हम पूरा करें, उसको पूरा करने का जो रूल है वो है लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स। लेकिन आप देखें, ये जो इच्छाएं हैं, इनमें से एक भी इच्छा हमारे पास तब नहीं थी जब हम एक छोटे बच्चे थे। याद करें वो दिन, या अगर अपने आप बारे में याद नहीं कर पाते हैं तो उस छोटे बच्चे को याद करें जो अभी पालने में है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पैदा हुआ है। क्या वो बच्चा किसी भी तरीके से दुखी है? नहीं। अगर उसका पेट भरा है और डायपर सूखा है तो बच्चा खुश है। यानी इस बच्चे के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आज मैं कारण मानता हूं अपने सुख का या अपनी खुशी का। अगर बच्चे के जीवन में कुछ है तो वो क्या है? वो सिर्फ डिपेंडेंस है।
बच्चा हर छोटी छोटी चीज के लिए अपने बड़ों पर, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। और हमने सुना है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही। एक डिपेंडेंट आदमी सपने में भी सुखी नहीं हो सकता है। फिर ये बच्चा खुश क्यों है? शायद ये एक ऐसी खुशी को जानता है जो किसी भी कारण पर डिपेंडेंट नहीं है। आज देखें, हमारी खुशी, उसके लिए एक कारण चाहिए। मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाता है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। मेरे घर में रिलेशंस, मेरे दोस्तों के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो खुशी मिलती है। सफलता मिलती है, पैसा मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मेरी खुशी का कारण है। लेकिन बच्चे के पास इसमें से कुछ भी नहीं था और वो फिर भी एक अकारण खुशी को जानता था। ये जो अकारण खुशी है, इसको हम आनंद बोल सकते हैं। यानी सुख और दुख दो इमोशंस हैं जो हम सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंस करते हैं। मेरी इच्छाएं हैं, जब वो पूरी होती हैं तो मैं सुखी होता हूं, और जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो मैं दुखी होता हूं। सुख और दुख के ऊपर भी एक नई डायमेंशन है जिसको हम बोलते हैं ब्लिस या आनंद। आनंद का मतलब है एक ऐसी खुशी जो किसी भी कारण पर डिपेंडेंट नहीं है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे कारण चाहिए खुश होने के लिए और मैं आज बिना कारण के खुश नहीं हो सकता हूं, मुझे याद आता है कि एक तालाब जो चारों तरफ से बाउंड्री बनी है जिसमें पानी फ्लो नहीं करता, उसको ऐसा लगता होगा कि जब पत्थर डाला जाता है उसमें तो लहर आती है और थोड़ी देर के बाद लहर चली जाती है। दूसरा पत्थर डालते हैं तो उसको लगता है कि फिर लहर आती है और फिर थोड़ी देर में लहर चली जाती है। ये जो तालाब है, इसका मानना है, ये ऐसा जो कहता है कि ये पत्थर ही मेरे अंदर वेव्स लाने का कारण है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम उस तालाब को बोल सकते हैं कि आप एक गलत भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि अगर इस पत्थर को हम अगर जमीन पर फेंकेंगे तो जमीन में तो वेव्स नहीं आएंगी। तालाब के अंदर हम इस पत्थर की जगह कुछ दूसरा सामान भी फेंकते हैं, दूसरी चीज भी फेंकते हैं तो भी तो उसके अंदर वेव्स आती हैं। ये जो वेवीनेस है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये वेवीनेस तालाब की, पानी की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन वो इस चीज को भूल गया है और वो ऐसा मानता है कि जब भी मेरे अंदर पत्थर आता है तभी मेरे अंदर वेव्स आती हैं। इसी तरह से हम भी एक भ्रम में जी रहे हैं कि जब भी मुझे ये चीज़ें मिलती हैं, मुझे सफलता मिलती है, मुझे पैसा मिलता है, मुझे सम्मान मिलता है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता है, मैं नई चीज़ खरीद के लाता हूँ, मैं बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाता हूँ, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। कितने सारे कारण हैं जिनको हम बोलते हैं कि इनकी वजह से खुशी आती है, लेकिन ये खुशी के लिए एक ट्रिगर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये कारण नहीं है खुशी के, क्योंकि अगर ये कारण होते तो बचपन में, जबकि मेरे पास इसमें से कोई भी कारण नहीं था, तब मैं सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। और आप देखें, धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जिंदगी में इस खुशी के कारण बढ़ रहे हैं। हम डिपेंडेंट कम होते जा रहे हैं औरों के ऊपर, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है। लेकिन अगर आप देखें तो जिंदगी में खुशी तो कम होती जा रही है। आज से 5 साल पहले आप जितना खुश थे, आज आप उतना नहीं हैं, और उससे 5 साल पहले ज्यादा खुश थे। और एक छोटा बच्चा जो अभी पालने में है, वो तो जानता ही नहीं कि दुख क्या होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आनंद या ब्लिस एक नई डायमेंशन की बात है जहां पर ना सुख रहता है ना दुख रहता है। ऐसे समझें कि हमारे हिंदी में आनंद का आपने कभी भी अपोजिट वर्ड नहीं सुना होगा। आपने सुख का अपोजिट दुख सुना है, लेकिन आनंद का अपोजिट नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना आनंद का अपोजिट? क्योंकि आनंद का अपोजिट संभव ही नहीं है। आनंद बेसिकली मेरी आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक है। हमारा ऋषि कहता है आत्मा या परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। आनंद वर्ड का उसने इस्तेमाल किया है, सच्चिदा सुख वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। यानी जैसे पानी की कैरेक्टरिस्टिक वेवीनेस है, लहर आना पानी की कैरेक्टरिस्टिक है, इसी तरह से आनंदित होना ये मेरी आत्मा, मेरी चेतना की ही कैरेक्टरिस्टिक है। और जैसे जब तक पानी है उस तालाब के अंदर, तब तक वेवीनेस हमेशा रहती है, और जब पानी खत्म हो जाता है तो हम उसको तालाब नहीं, गड्ढा कहेंगे।
यानी जब तक तालाब है तब तक वेवीनेस है। इसी तरह से जब तक मेरी आत्मा है तब तक आनंद है। और जब आत्मा ही नहीं होगी, जब मृत्यु हो जाएगी, तब तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि आनंद जो है वो मेरे अंदर है, मेरी आत्मा का स्वरूप है, मेरी आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक है। और मेरी आत्मा में जब मैं जिंदा हूं, जब मेरे अनुभव में कोई ऐसी चीजें आती हैं जिसकी मैं उम्मीद करता हूं, जो मैं चाहता हूं, वो मुझे खुशी देती है। और कोई ऐसी चीज आती है जो मैं नहीं चाहता हूं, तो वो दुख देता है। राइट? तो जब संत बात करते हैं, जब ऋषि बात करते हैं, तो वो आनंद में ले जाने के सूत्र दे रहे हैं। लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स की जब मैं बात करता हूं, मैं आनंद के लेवल की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। कभी समय आएगा जब हम उस लेवल पर पहुंच पाएंगे, तब मैं आनंद की बात डिटेल में करने वाला हूं। यानी हम आनंद को सुख के साथ कंफ्यूज ना करें। अगर हम आनंद और सुख को एक मान लेते हैं, तो फिर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। ऐसा लगेगा कि लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स हमारे सारे संत, सारी ऋषि परंपरा के अगेंस्ट जाता है, उनके विचारों के अगेंस्ट जाता है। नहीं, गुरु की कृपा से मेरा अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का। मुझे पता है आनंद और सुख एक नहीं है। और जब हम इस चीज को समझ जाएंगे, तो आनंदित होने की अभी हम बात नहीं कर रहे लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स में। लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स में हम लोग सिर्फ सुखी होने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैंने लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स में जो मैंने शब्द रखे हैं, उसमें एक एक शब्द का बड़ा गहरा मीनिंग है। मैंने सही इच्छाएं वर्ड इस्तेमाल किया है, कामना वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। डिजायर्स वर्ड यूज किया है, एक्सपेक्टेशन यूज नहीं किया है। क्योंकि इच्छा हो या डिजायर हो, ये मेरी अपने आप से होती हैं। कामना या एक्सपेक्टेशंस ये मेरी दूसरे इंसान से होती हैं। कामना और एक्सपेक्टेशंस मुझे दुख में ले जाएंगी, और सही इच्छाएं, सही डिजायर्स मुझे हैप्पीनेस में ले जाएंगी, आनंद में नहीं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा था माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरीके की ना रहे। क्योंकि मैं जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं देखता हूं कि आनंद और खुश या सुख को लोग काफी कुछ सिमिलर सा मानते हैं। आनंद का हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आनंद के लिए तो हमें अपनी आत्मा में जाना पड़ेगा, मेडिटेशन की गहराइयों में जाना पड़ेगा, और तब जाकर हम पहचान पाते हैं कि आनंद क्या है। और हमें पता लगता है कि आनंद जो है वो सुख से भी कहीं दूर की क्वालिटी है। सुख में भी उत्तेजना है, दुख में भी उत्तेजना है। आनंद में एक शांति है, एक ठहराव है। आनंद में कोई उत्तेजना नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स में हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ सुख की बात कर रहे हैं, आनंद की बात नहीं कर रहे हैं। राइट? क्योंकि हर चीज का एक लिमिटेशन है, और उसको हमें पहले एक बाउंड्री बना लेना जरूरी है कि हमारा ये जो लॉ है, ये कितनी दूर तक काम करने वाला है। ये हमें स्पिरिचुअलिटी में नहीं लेके जाएगा, ये हमें आनंद में नहीं लेके जाएगा, ये हमें सिर्फ खुशी तक रखेगा। हमें जिंदगी में जो हमारी इच्छाएं हैं, कैसे हम उन इच्छाओं को ज्यादा से ज्यादा पूरा कर पाएं और खुशी को एक्सपीरियंस कर पाएं, सुख और समृद्धि को अनुभव कर पाएं, ये लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर सिर्फ उसी लेवल पे काम कर रहा है। तो आई होप आपको सुख और आनंद में अंतर समझ में आया होगा, और आपको यह भी समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स हमारी खुशी पर या सुख और दुख पर काम करता है, आनंद पर काम नहीं करता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। इट विल मोटिवेट मी टू मेक फर्दर वीडियोस। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर लिख सकते हैं, या मुझे यूट्यूब पर रात को मैं 9 से 10 आता हूं सैटरडे को, उसमें मेरे साथ पूछ सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का अनहैप्पीनेस है, चाहे रिलेशनशिप की वजह से, चाहे डिप्रेशन, चाहे एंग्जाइटी, चाहे एंगर, चाहे फोबिया, चाहे ग्रीफ, चाहे एनीथिंग, we guarantee you only one thing at Conquer the Success, that is unconditional happiness। लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। तो यदि आप किसी भी कारण से दुखी हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग काउंसलिंग या हिप्नोथेरेपी या मेडिटेशन है, जिस चीज की भी जरूरत होगी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और आपको अनकंडीशनल हैप्पीनेस में लेकर जाएंगे। हजारों लोगों ने मेरे से ट्रीटमेंट कराया है, उनके जो रिव्यूज हैं वो बताते हैं कि हमारी कमिटमेंट्स क्या हैं और उनको बेनिफिट्स क्या मिले हैं। आप उनको देखें तो आपको भी पता लगेगा हमारी क्वालिटी के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड्स,
I invite you once again to the world of unconditional happiness. Good luck to you.